हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट ये आई है आप लोग के लिए। जो भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा दे रहे हैं उनसे मीडिया वाले या हमारे यूट्यूबर भाई जब भी जो भी सवाल पूछ रहे हैं कि आपका पेपर कैसा रहा, तो उनका एक विशेष रूप से टारगेट किया जा रहा है कि जो है संविधान से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग आज की इस वीडियो में हमने एक वीडियो बनाने का काम किया है जो आपके पूरा अनुच्छेद, और रही बात कि संविधान के क्या कुछ कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, संविधान से जो प्रावधान बने हैं कौन से देशों से लिए गए हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करके आपके समक्ष रखने वाले हैं। इस वीडियो को शालीनतापूर्वक आप देखिएगा, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा में संविधान से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, खास करके अनुच्छेद, प्रस्तावना और कहाँ से कौन सा प्रावधान लिया गया हमारे भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए, ये सारी चीज़ें पूछा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज यह वीडियो खास होगा, छोटा वीडियो होगा लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा। यहाँ पे पहला चैप्टर हमने जो लिया है वो लिया है विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए जो प्रावधान है उसको। देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, वहाँ से क्या क्या प्रावधान लिए गए, प्रस्तावना के शब्द यानी कि हम भारत के लोग, मूल अधिकार लिया गया, स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया, न्यायिक पूर्णावलोकन लिया गया, और जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया लिया गया, राष्ट्रीय पर जो राष्ट्रपति है उन पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया ली गई, और जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि व्यवस्था, ये सारी जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया। अब बात करेंगे कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था और विधि निर्माण की प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का निर्णय, और विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार, ये सारी चीज़ें जो ली गई ब्रिटेन से ली गई। दक्षिण अफ्रीका से हम लोग मात्र दो ही चीज़ लिए, एक तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों के जो है निर्वाचन की प्रक्रिया, ये हम लोग दक्षिण अफ्रीका से। और कनाडा की बात करें तो यहाँ से जो लिया गया सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, दूसरा है शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, संघात्मक विशेषताएं, ये सारी प्रक्रियाएं जो है कनाडा से लिया गया। और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा। आयरलैंड से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। निर्वाचन की प्रक्रिया जो ली गई राष्ट्रपति का, वो आप देखेंगे कि लिया गया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति यहाँ से ली गई, और महाभियोग की प्रक्रिया जो ली गई कहाँ से ली गई, आपने अभी वीडियो में देखा कि ये प्रक्रिया जो है महाभियोग का, वो हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया। तो चलिए अब बात करते हैं आगे फ्रांस की। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत, ये सारी चीज़ें हम फ्रांस से लिए। और रूस से जो लिया गया है वो है मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, जर्मनी से आपातकाल के समय में मूल अधिकारों का स्थगन, और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें जो ली गई संविधान बनाने के लिए। अब यहाँ बात करते हैं, वो है पहला, देखिए भाग एक। आप संविधान के भाग की बात करें तो भाग एक में संघ और राज्य क्षेत्र की बात है जो उससे संबंधित अनुच्छेद 1 से 4 है, और भाग 2 में नागरिकता संबंधित अनुच्छेद जो है 5 से 11, और मूल अधिकार भाग 3 में, और इसके अनुच्छेद है 12 से 35, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 क, यहाँ से जो है फंडामेंटल ड्यूटीज 51, अनुच्छेद 51 क से मात्र एक ही अनुच्छेद 51 याद रखिए। और भाग 5 में संघ
का जो जिक्र है वो विषय संघ के विषय से है और इसका अनुच्छेद है 52 से 151 तक। और भाग आपका 6 में राज्य है जो कि इसका अनुच्छेद है 152 से 237 तक। अनुच्छेद भाग 7 की बात करें तो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा पारित किया गया। इसका जो है 238 से है ये अनुच्छेद उसका। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश और अनुच्छेद जो है 239 से 242 का। वही बात करते हैं अनुच्छेद 8 की, केंद्र शासित प्रदेश 239 से 242, पंचायत भाग 9 में और अनुच्छेद इसका संबंधित अनुच्छेद 243 से 243 9। भाग 9 क की बात करें तो न्यायपालिका अनुच्छेद 243 त से 243 य 6। अब बात करते हैं 9 ख की, भाग 9 ख सरकारी समितियां हैं और इसके अनुच्छेद जो है 243 ज से 243 न तक। और वही बात करें 10 की तो 10 में आप देखेंगे कि अनुच्छेद और जनजातीय क्षेत्र आते हैं जो कि 244 से 244 क है, 2 पेज। और बात करते हैं भाग 11 की तो यहाँ पे संघ और राज्य के मध्य संबंध, अनुच्छेद इसका है 245 से 263। वही बात करें भाग 12 की तो वित्त संपत्ति संविदायवाद और 264 से 300 तक जो है ये अनुच्छेद आपका वित्त संपत्ति संविदा और वाद के लिए है। भाग 13 की बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम का 301 से 307 तक। और बात करते हैं यहाँ पे संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 तक ये इसका संबंधित अनुच्छेद है। भाग 14 ए की बात करें तो अधिकरण और 323 क से 323 ख तक अनुच्छेद। 15 भाग का निर्वाचन 324 से 329 क। 16 का कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग आंग्ल भारतीय के संबंध में विशेष, इसका जिक्र 330 से 342 में। अब बात करते हैं कि राजभाषा, भाग 17 राजभाषा 343 से 351 अनुच्छेद। 19 भाग प्रकीर्ण का है 361 से 367। संविधान संशोधन 20 भाग 20 में है 368 जो है संविधान संशोधन का अनुच्छेद। और जो है जो 21 भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो है 369 से 392। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन जो है 393 से 395। कुछ है अनुसूचियों का जो संक्षिप्त जिक्र है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पहली अनुसूची में अगर देखेंगे तो राज्य और संघों का मतलब उनकी सीमाओं का जिक्र है, अनुच्छेद जो है 1 से 4। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति राज्यपाल लोकसभा राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधानसभा परिषद के सभापति उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय न्यायाधीश, भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन आदि से जुड़ी जो है प्रावधान इसमें किए गए हैं। इसके अनुच्छेद जो है 59 65 और 75 6, उसके बाद 97 125 148 3 और 158 3 164 5 186 और 221। तीसरी अनुसूची में जो जिक्र है वो देखिए, ये अनुच्छेद याद करने से ज़्यादा फायदा ये होगा क्योंकि इसमें यही पूछा ही जाता है कि पहली अनुसूची में क्या है दूसरी में क्या है, तो आपको ऐसे याद रखना है। पहली अनुसूची में राज्य और संघों का जो है उनकी सीमाओं का जिक्र और दूसरा है पेंशन आदि भत्ते का राष्ट्रपति राज्यपाल लोकसभा का, और तीसरा शपथ प्रतिज्ञानों का जिक्र है तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के शासन प्रशासन का प्रावधान।
और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध। 7वीं अनुसूची में राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची को शामिल किया गया। और 8वीं में जो जिक्र है वो भाषाओं का जिक्र है, यानी कि संविधान ने मान्यता दे रखा है 22 भाषाओं की सूची है। 9वीं अनुसूची है न्यायिक पुनरावलोकन। और 10वीं अनुसूची दल बदल प्रक्रिया। और 11वीं अनुसूची जो है पंचायत की शक्ति। और 12वीं जो है नगर पालिका के शक्तियों व उत्तरदायित्व का निर्धारण। आप याद करने के लिए ऐसे पढ़ सकते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं आता है। अब यहाँ बात करते हैं मूल अधिकार के बारे में। तो आप देखेंगे कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ और न्यायपालिका की शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। और अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता। और अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। और अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति का रिक्त पद होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और जो है और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का पदावधि। अनुच्छेद 72 की बात करें वहीं तो देखिए क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण, राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 72। 73 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। तो ये थे कुछ अनुच्छेद और अनुसूचियां जो कि आपके ये लेवल सी की परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला है। आप इसको 1-2 बार और देख लीजिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट मार के लिख लीजिए क्योंकि यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर अवश्य बनने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।